जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज के इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। किसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में बच्चों? तो आई लेटर के, आई लेटर का फर्स्ट वर्ड है इनऑग्यूरल, INAUGURAL। इनऑग्यूरल कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है इनऑग्यूरल। क्या पढ़ेंगे इसको? इनऑग्यूरल, जिसका मतलब है इन कनेक्शन, CONNEXION, connection with an open ceremony, CEREMONY, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये एक क्या है बच्चों? सेंटेंस है। कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड का एक सेंटेंस। इस 6 वर्ड पे हमने एक वर्ड यूज कर लिया इन ऑग्यूरल। इन का मतलब होता है बच्चों नहीं, ऑग्यूरल मतलब होता है स्वागत करना। तो जिसमें स्वागत नहीं करते हैं ना, जिसका स्वागत नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन कनेक्शन विद एन ओपन सेरेमनी, तो बोलते हैं उसको इनऑग्यूरल। लेकिन बच्चों यहाँ पे इनऑग्यूरल की बात किया गया है। इनऑग्यूरेशन का मतलब होता है स्वागत में समारोह, है ना। तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया है इनऑग्यूरल, मतलब ओपन सेरेमनी। सेरेमनी क्या होता है? किसी भी तरह का कार्यक्रम, स्वागत समारोह। तो यहाँ पे इन का मतलब नहीं है, यहाँ का इनऑग्यूरल। इन यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं है बच्चों, एक वर्ड है जिसका मतलब है स्वागत समारोह। क्या होता है? स्वागत समारोह, स्वागत समारोह। तो इन कनेक्शन विद एन ओपन सेरेमनी, जो कि हमने बोला ये 6 वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। इसके स्थान पे हमने एक वर्ड यूज किया इनऑग्यूरल। क्लियर है? स्वागत समारोह। चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं हम लोग। हमने बोला इनऑस्पिशियस। क्या बोला बच्चों? इनऑस्पिशियस। बच्चों इसमें कितने लेटर है बच्चों इस वर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए बच्चों 12 लेटर का ये एक वर्ड है इनऑस्पिशियस। इसका मतलब होता है नॉट ऑफ गुड ओमेन, OMEN, ओमेन मतलब अमांगलिक, अमांगलिक, अमांगलिक। क्लियर है बच्चों? तो नॉट ऑफ गुड ओमेन, जिसका मतलब है अमांगलिक। अ का मतलब होता है नहीं, और मांगलिक का मतलब क्या होता है बच्चों? शुभ, है ना। तो शुभ कार्य। अब यहाँ पर जो IN है, यहाँ पर बच्चों जो IN है, यहाँ पर IN का मतलब नहीं है। तो इन ऑस्पिशियस का मतलब होता है बच्चों शुभ कार्य। क्लियर है? तो इन ऑस्पिशियस मतलब होता है अमंगल, अमांगलिक, जो शुभ ना हो। तो नॉट ऑफ गुड ओमेन, जो शुभ ना हो, जो अच्छा ना हो, क्या बोलेंगे उसके लिए? एक वर्ड यूज कर लिए। तो ये एक बच्चों सेंटेंस है नॉट ऑफ गुड ओमेन। कितने वर्ड का? 1 2 3 4। तो 4 वर्ड की जगह पे हमने सेंटेंस में एक वर्ड यूज कर लिया इन ऑस्पिशियस। क्लियर है? कितने लीटर का? तो 9 लीटर का है। कितने लीटर का बच्चों? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लीटर बच्चों। 12 लीटर का ये क्या है? एक वर्ड है इनऑस्पिशियस, अमंगल। चलिए तीसरा वर्ड में हम आते हैं। चलिए तीसरा वर्ड है बच्चों तीसरा वर्ड है हमारा
इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कितने लेटर हैं इसमें बच्चों? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 16 वर्ड का क्या है? 16 लेटर का एक वर्ड है बच्चों। तो इसमें कितने लेटर हैं? 16 लेटर है। चलिए क्लियर यहां तक? इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, जिसे समझाना, जिसे ना समझा जा सके। तो इसके लिए हमने देखिए बच्चों एक वर्ड यूज कर लिया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अब देखते हैं क्वेश्चन आता है कंप्रीहेंशन, मतलब समझ। किसी चीज की समझ होती है तो हम क्या बोलते हैं? कंप्रीहेंसिबल। लेकिन यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है आई एन, मतलब इन। इन मतलब होता है नहीं, प्रीफिक्स यूज हुआ है आई एन। जैसे इनऑस्पिशियस में आई एन प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है नहीं। तो इन का मतलब होता है बच्चों नॉट, नॉट मतलब नहीं। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जिसको समझ सके। तो दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, है ना? तो जिसे ना समझा जा सके। तो इस एक देखिए इस एक सेंटेंस में कितने वर्ड है? 1 2 3 4। तो 4 वर्ड की जगह पे एक वर्ड यूज कर लिया, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए फोर्थ वर्ड में आते हैं। चौथा वर्ड है हम लोगों का चौथा वर्ड में हमने बोला इनकॉरिजिबल, INCORRIG, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या बोला बच्चों? इनकॉरिजिबल। कितने लेटर का ये एक वर्ड है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर का एक वर्ड है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब है इनक्यूरेबली बैड और या डिप्रेव्ड। फुल स्टॉप। कितने वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में? 1 2 3 4। तो 4 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस है, और इस 4 वर्ड में हमने एक वर्ड यूज कर लिया इनकॉरिजिबल। इन का मतलब नहीं बच्चों, कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा जा सके। तो जिसे ना सुधारा जा सके, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। तो इसको हम बोल सकते हैं असुधार्य, असुधार्य। क्लियर? तो जिसे न नहीं सुधारा जा सके, नहीं सुधारा जा सके। तो जिसे नहीं सुधारा जा सके उसके लिए हमने वर्ड बोला, एक वर्ड इनकॉरिजिबल। क्लियर है? इनक्योरेबली बैड और डिप्रेव, इनकॉरिजिबल। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों आखिरी वर्ड पे आते हैं हम लोग, एकदम रिलैक्स, एकदम स्मूथली। आखिरी वर्ड है हम लोगों का पांचवा वर्ड इन INEVITABLE, इनएविटेबल। क्या बोलेंगे उसको? इनएविटेबल। कितने लेटर है बच्चों इस वर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 लेटर का एक वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, श्योर टू हैपन लिखिएगा बच्चों, श्योर टू हैपन।
HAPPEN, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस है, इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस। और इस 7 वर्ड में बच्चों हमने क्या बोला है कि दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे क्या बोल सकते हैं, टाला नहीं जा सकता हो, और श्योर टू हैपन, जो जिसे होना ही हो। तो उसके इस 7 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, इनएविटेबल। क्लियर है? इनएविटेबल। तो हम इसका लिखेंगे जो जिसे होना ही हो, जिसे होना ही हो, कोमा देंगे बच्चों, जो टाला ना जा सके, टाला ना जा सके। तो जिसे होना ही हो मतलब श्योर टू हैपन, कोमा जो टाला ना जा सके मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। क्लियर है? तो जो भी चीजें होती है, कोई घटना है, कोई भी चीजें हैं, कार्यक्रम है बच्चों, कोई भी चीज जिसे होना ही हो और जिसको हम नहीं टाल सकें, जैसे कोई भी चीजें हैं जैसे कि नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से जिसको होना ही है, उसे टाल नहीं सकते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है कि मतलब जिसको घटित होना है ना, मतलब बोलते हैं ना, होनी को कौन टाल सकते हैं, तो वही चीज है, मतलब इनएविटेबल। तो इस 7 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, इनएविटेबल। तो जिसे होना ही हो और जो हम टाल नहीं सकते हैं, उस चीजों को बोलेंगे एक वर्ड में इनएविटेबल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।